एवरीवन, आपका वेलकम है ममाज नर्स ट्यूशन क्लासेस में। आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। एनसीईआरटी 10th क्लास में लाइफ प्रोसेसेस एक टॉपिक है, उसमें टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जब भी हम कोई खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट करती है। तो किस फॉर्म में बायोमोलिक्यूल्स आपको पता होंगे। हमने जो भी खाया वो 3 फॉर्म में होता है। कई बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऐसी चीजें हैं। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कार्बोहाइड्रेट। अब हमने सपोज बच्चों को मोस्टली पिज्जा बहुत पसंद होता है, तो चलिए हम पिज्जा ले लेते हैं। माना आपने एक पिज्जा खाया, तो उस पिज्जा में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट आपने इंटेक किया है तो वो किस चीज में ब्रेक डाउन होगा? शुगर में, शुगर मॉलिक्यूल में। कार्बोहाइड्रेट का शुगर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होगा, जो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट करेगी। फिर वो शुगर बॉडी में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। देन आपने उसमें और क्या लिया? फैट। फैट, हाँ, तो फैट में क्या है? फैट में जैसे घी ऑयल इस तरह की चीजें जब हम खाते हैं, चीज है उसमें फैट है। तो फैट किस चीज में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स, ग्लिसरॉल्स। देन वी टॉक अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन अब क्या है? बेसिक ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट किस फॉर्म में करेंगे? उसका ब्रेक डाउन होगा अमीनो एसिड में। प्रोटीन will be digested in the form of amino acid. तो अब आपने एक जंक फूड खाया, उसमें था कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अब हमारी बॉडी सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कैसे डाइजेशन स्टार्ट होता है। उससे पहले सिंपल ऑर्गन इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये यहाँ पे माउथ है, यू कैन सी दैट। ये टंग है, इस एरिया को आपने बकल कैविटी नाम दिया। देन यहाँ पर आपके सलाइवरी अमाइलेज होते हैं, जो लार होती है ना, उसमें क्या होता है? सलाइवा में अमाइलेज होते हैं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कार्बोहाइड्रेट, इसका 30% यहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट कर लेता है, उसको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाकी की, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ओएसोफेगस आता है। ये जो हम लोग इसको हिंदी में एलिमेंट्री कैनाल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आहार नाल कहते हैं। तो उसको ये जो पाइप जैसा है ना पूरा गया है, इसको कहते हैं इसोफेगस। देन ये यहाँ पर स्टमक है आपका। ओके, ये दिस पोर्शन इज योर स्टमक। देन स्टमक से निकला हुआ ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में कोई डाइजेशन नहीं होता है, बट यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, कार्बोट्रिप्सिन। तो ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देन लिवर, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है और हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लिवर। लिवर के पास आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे बाइल डक्ट है। दिस इज योर बाइल डक्ट, जो कि बाइल सिक्रीशन करता है। बाइल सिक्रीशन कौन करता है? बाइल सिक्रीशन लिवर करता है, बट गॉल ब्लैडर उस बाइल को स्टोर करने का काम करता है। देन आपका यहाँ से इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। एंड ये जो स्मॉल आप पाइप जैसा हल्का पतला पतला देख रहे हो ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है और मोस्टली सबसे ज़्यादा डाइजेशन इंटेस्टाइन पे होता है। देन दिस इज योर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अब अक्सर लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है और ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे पहले सेलुलोज डाइट लोग लेते थे पहले के टाइम पे जो होते थे, तो अब इसका यूज नहीं है हमारी बॉडी में। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। देन
ये एनएस है जहाँ से हमारा जो भी हमने खाया है डाइजेशन वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से ना। अब हम लोग डिटेल में चलते हैं डाइजेशन को लेकर, कैसे डाइजेशन होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने कुछ भी खाया, वही पिज्जा खाया, राइट। तो फिर हमने जंक फूड है वैसे कम खाया करिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट अभी पढ़ रहे हैं तो एंजॉयमेंट के लिए सही रहेगा। पिज्जा खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, उसका मैंने बताया 30%। यहाँ पे अमाइलेज जो सलाइवरी अमाइलेज है यहाँ पे ही डाइजेस्ट हो जाता है 30%, और वो डाइसेकेराइड के फॉर्म में जाता है। अभी ये शुगर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड में, मतलब आधा ब्रेक डाउन हुआ है, समझिए। फिर यहाँ पे आपका 6.8 pH होता है, 6.8 pH। pH समझते हैं आप? pH मतलब हम कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है, 7 के नीचे जो भी अबाउट अगर आ रहा है तो वो एसिडिक होता है, 7 के ऊपर pH स्केल में बेसिक कहलाता है। तो यहाँ पर जो pH है वो 6.8 होता है। यहाँ टाइलिन एंजाइम सिक्रीट होता है जो कि डाइजेशन करता है। देन एसिफिगस से खाना, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, खाना कैसे नीचे जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है बॉडी में मस्कुलर, उसके थ्रू नीचे जाता है। देन जब वो स्टमक में यहाँ आया, यहाँ स्टमक में क्या है, पेप्सिन है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, पेप्सिन है, HCl है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही आपने इसका नाम सुना होगा, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इससे ही हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। अब आप सोचोगे इतना खतरनाक एसिड हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है तो हमारा ऑर्गन जल नहीं जाएगा, उसको कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टमक में म्यूकस लेयरिंग होती है, ये क्या करती है, जो ऑर्गन स्टमक है उसे बचाती है HCl के दुष्प्रभाव से, है ना, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये क्या करता है, जो भी खाया हमने उसे डाइजेस्ट करता है, और उसमें जो म्यूकस पेप्सिन, यहाँ पे अगर हमने मिल्क लिया है तो केसीन होता है, केसीन पैराकेसीन, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स। ये बच्चों में अक्सर केसीन होता है क्योंकि बच्चे मिल्क पे ही मिल्क लेते हैं ज़्यादा। देन यहाँ पे आपका डाइजेशन हुआ स्टमक में, फिर ये डाइजेशन आपका इधर आता है, आपने अभी यहाँ तक एसिडिक है, अभी आपका खाना कैसा है, एसिडिक हो गया है। अब यहाँ पे इसको बेसिक करना है, बेसिक करने के लिए लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, और गॉल ब्लैडर बाइल जूस को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है। फिर वो यहाँ पर मिलता है पैंक्रियाटिक, बहुत सारे ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स खाने को जैसे ट्रिप्सिन, कार्योट्रिप्सिन, ये सब मिलकर एंटेरोकाइनेज डिओडेनम से सिक्रीट होता है। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स काम वर्क करते हैं, ये सब क्या करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं खाने को। फिर ये नीचे यहाँ पे गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे स्मॉल विलाइज प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे ये, और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिस बहुत पतली पतली वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है एंजाइम्स के थ्रू, यहाँ पर हर स्टेज पर वो खाना अब डाइजेस्ट भी होना चाहिए। अब जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट शुगर बन चुका है, फैट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है, देन प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, तो आप इसको बॉडी एब्जॉर्ब भी तो करेगी, तो वो कैसे होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। यहाँ पे जो स्मॉल विलाइज होते हैं वो जो डाइजेस्टेड फूड आता है उससे अपना नरिशमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ पे पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है उस नरिशमेंट को, और फिर वो उसी फॉर्म में बॉडी के हर सेल में आगे सर्कुलेट किया जाता है ब्लड के थ्रू। फिर यहाँ पर आपका मैंने बताया कि एनएस है और ये अपेंडिक्स है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ से एनएस से हमने जो भी वेस्ट है वो हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। देन हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है ना फैट को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि
लार्ज ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर होता है, जैसे ना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है बहुत फैट का। अब देखिए अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर है तो इस पर क्या होता है, एंजाइम्स उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। तो इसके लिए ये बाइल क्या काम करता है, ये जो लिवर ने बाइल सिक्रीट किया ना, तो वो क्या करता है, उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। सॉरी इसके अंदर चला गया, इट्स ओके। तो इमल्सिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। इसमें जो फैट ग्लोब्यूल है जो कि बड़ा है उसको हमने स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कर दिया। तो ये बाइल का ये काम होता है। तो अब इस पर जो भी एंजाइम्स है ना, जो यहाँ पैनक्रियास से डिओजिनम से सिक्रीट हो रहे हैं, वो सब अब इस पर वर्क करेगा और फिर ये डाइजेस्ट होगा किस फॉर्म में, फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में। तो हो, और यहाँ पे डिओडिनम है ना, ये डिओडिनम इसी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जैसे बहुत लिप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स इसमें होते हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स वर्क करती हैं, और ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती है, बहुत सारी ग्लैंड्स वर्क करती है। तो डाइजेशन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बॉडी का। तो आपसे आप लोग हेल्दी, मेरा सजेशन ये है कि होप आपको ये, पहले तो कहना चाहूँगी कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज डाइजेशन। शॉर्ट में मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से समझ में आए शॉर्ट टर्म में। और होप आप लोग हेल्दी खाएंगे, अच्छा खाएंगे, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि जितना अनहेल्दी खाएंगे आपकी बॉडी को उतना सफ़र करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और जितना अच्छा खाएंगे उतने अच्छे नरिशमेंट उसे मिलेंगे और आपकी बॉडी उतनी हेल्दी रहेगी। Thank you so much.